Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? Come, let's talk about the Spanish Super Cup semi-final between Barcelona एंड एथलेटिक क्लब बिलबाओ। मेरे इस गेम के बारे में बात करने से पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपनी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो के एंड में आपको दूंगा स्पेनिश में वर्ड ऑफ द डे। चलो वीडियो के बारे में बात करते हैं। राइट ऑफ द बैक सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। ये नॉर्मल कोई हमारा सुपर कप जो पहले होता था ये वैसा नहीं है। हमने पिछले 4 से 5 साल में देखा है कि फॉर्मेट अब थोड़ा चेंज हो गया। पुराना फॉर्मेट और दूसरी कंट्रीज में फॉर्मेट बड़ा सिंपल होता है। जो टीम्स हैं अपने कंट्री के लीग जीती है और जो अपनी कंट्री का कप जीती है, जैसे अगर आप FA कप जीते हो, प्रीमियर लीग जीते हो, तो उनके बीच में कम्युनिटी शील्ड का मैच होता है। पहले स्पेन में भी यही होता था, कोपा डेल रे जो जीता और जो लीग जीता उनके बीच में मैच होता था। बट अब फॉर्मेट ऐसा है कि अब 4 टीम्स टोटली खेलती है और वो मिड ऑफ द सीजन ये सुपर कप खेलती है। इस बार की जो 4 टीम्स खेल रही हैं वो है मायोर्का, रियल मैड्रिड, एथलेटिक क्लब बिलबाओ एंड बार्सिलोना, और हमारा गेम है एथलेटिक क्लब बिलबाओ के अगेंस्ट। मैचेस खेले जाएंगे सऊदी अरेबिया, जद्दा नाम की एक सिटी है वहाँ पे, और हमारा पहला मैच है और फिर मैड्रिड का मैच है मायोर्का के साथ। तो बड़ा एक्साइटिंग गेम है और चांसेस बहुत हाई है कि ये एक एल क्लासिको फाइनल हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एल क्लासिको फाइनल हो सकता है अगर हमने इधर एथलेटिक क्लब बिलबाओ को हरा दिया और उधर मैड्रिड ने मायोर्का को हरा दिया, तो एल क्लासिको फाइनल होगा। एक और एक्साइटिंग गेम होगी फॉर द ट्रॉफी। और हमने देखा इस सीजन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना अपने मैचेस में थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट आई थिंक दोनों टीम फाइनल में पहुंचेगी और फाइनल में क्या होगा हम में से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिक क्लब बिलबाओ के बारे में। रिसेंटली एथलेटिक क्लब बिलबाओ बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेल रही है। उन्होंने अपने हर मैचेस में ऑलमोस्ट विक्ट्री ही ली है। अगर मैं उनका रिकॉर्ड बताऊंगा लास्ट 12 मैचेस का तो आप हैरान हो जाओगे। लास्ट 12 मैचेस में एथलेटिक क्लब बिलबाओ ने खेला है अलग ही फुटबॉल। उन्होंने सिर्फ एक मैच हारा है अगेंस्ट जिरोना, जहाँ पे उनको एक रेड कार्ड मिला था। उसके अलावा उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं और एक ड्रॉ किया है। तो रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करें, अगर हम कंपेयर करें बार्सिलोना और एथलेटिक क्लब बिलबाओ को, तो वो नेक्स्ट लेवल पे है अभी एथलेटिक क्लब बिलबाओ और हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और मैं उनकी लास्ट 5 गेम्स के बारे में बात करूं तो लास्ट 5 गेम्स में उन्होंने 4 मैचेस जीते और सिर्फ एक ही मैच ड्रॉ किया है। तो सॉलिड फॉर्म है उनका और वो इस कंपटीशन में इस मेंटालिटी से आएंगे कि हम ये जीतने वाले हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी कोपा डेल रे के होल्डर्स हैं। वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोपा डेल रे जीता था लास्ट सीजन अंडर आर एक्स कोच एर्नेस्टो वाल्वर्डे। एथलेटिक क्लब वही टीम है जिसमें खेलते हैं निको विलियम्स और वो हमारे पोटेंशियल प्लेयर हो सकते थे। अभी हम बार्सिलोना में सारा ड्रामा देख ही रहे हैं और निको विलियम्स क्यों नहीं आया अब हमें थोड़ा आइडिया है। तो एक पॉइंट टू प्रूव होगा फॉर निको विलियम्स ऑल्सो कि अगर वो अच्छा खेले तो पॉसिबली नेक्स्ट सीजन हमारे वो प्लेयर बन सकते हैं। बट वो बहुत बात की बात है, बट स्टिल निको विलियम्स वुड हैव वो पॉइंट टू प्रूव अगेंस्ट बार्सिलोना। देखो, अगर मैं रीसेंट रिकॉर्ड के बारे में बात करूं बार्सिलोना और एथलेटिक क्लब के बीच में, तो हमारा जो थोड़ा अपर हैंड है, जो अभी हमारी ला लीगा की गेम हुई थी, सेकंड मैच डे था वो ला लीगा का, वहां पे हमने 2-1 जीता था, जिसमें गोल मारा था रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने और लमीन यमाल ने डी के बाहर से एक बैंगर मारा था। तो रीसेंट मैच में हमने उनके अगेंस्ट थोड़ा बेटर फुटबॉल खेला हुआ है। बट अगर मैं हेड टू हेड में जाऊँ लास्ट 5 मैचेस में, तो इक्वली बैलेंस्ड है। कहीं कहीं हम जीते हैं, कहीं कहीं वो जीते हैं। पर जो सकर पंच था वो लास्ट सीजन एथलेटिक क्लब ने हमको दिया था कोपा डेल रे में, जहां पे वो 4-2 जीते थे और उन्होंने हमें नॉकआउट किया था क्वार्टर फाइनल से एंड इवेंचुअली दे वन द टूर्नामेंट। तो बैलेंस है, इक्वल है, लेकिन जब कप कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा स्लाइट एज ले जाती है एथलेटिक क्लब। जैसा कि मैंने बताया, वालवर्दे उनके कोच हैं, वालवर्दे वही कोच है तो हमारे साथ 2 साल रहे थे। एटलीस्ट इन माय ओपिनियन आई रियली लाइक वालवर्दे, बहुत ही सही कोच थे। गलत सैकिंग हुई थी इन माय ओपिनियन और टीटे सेटियन आए थे उनकी जगह, जहाँ पे हम वो 8-2 हारे थे। अगर वालवर्दे होते तो प्रॉब्ली वो 8-2 शायद से नहीं होता, बट इन हाइंडसाइट तो कुछ भी होने को हो सकता है। एथलेटिक क्लब के बारे में तो बात हो गई, चलो बार्सिलोना के बारे में बात करते हैं। हम सबको पता है हमारा रीसेंट फॉर्म कितना खराब रहा है इन ला लीगा, बट व्हेन इट कम्स टू कप कंपटीशन हम बहुत ही सही खेल रहे हैं। प्रॉब्लम्स नहीं हुई हमें चैंपियंस लीग में, हमने अपना मैच भी जीता इन कोपा डेल रे। ऑफ द पिच हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, वी ऑल नो अबाउट द प्रॉब्लम जो पाओ विक्टर
और डैनी ओल्मो को फेस करनी पड़ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे प्लेयर नहीं होने वाले हैं। इसको देखते हुए एक हम पॉसिबल लाइनअप प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकती है। देखो यार, द गुड न्यूज़ इज आराउखो इज बैक। उन्होंने अपना कोपा डेल रे का मैच खेला, शेज़नी ने भी अपनी डेब्यू कर ली और हमने टोनी फर्नांडिस को एज अ सेकंड यंगेस्ट प्लेयर देखा इन द कोपा डेल रे गेम फॉर बार्सिलोना। तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव तो है ही हैं, बट पॉजिटिव्स भी हैं। बट उसको देखते हुए एक पॉसिबल लाइनअप मैं आपको बताऊँ। देखो, गोल में हमारे इन्याकी पेनिया ही होने वाले हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमारी बैक फोर होने वाली है ना, वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मेरे को लगता है हम अपना रेगुलर ही खिलाने वाले हैं। राइट बैक जूल्स कुंडे, सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ इनिगो मार्टिनेस एंड पाउ कुबार्सी, और लेफ्ट बैक पे बार्ले विदाउट एनी डाउट। अब मिडफील्ड हो जाएगी थोड़ी ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे अब डैनी ओल्मो नहीं है, तो क्या होने वाला है? तो जो मेरे हिसाब से होगा ना, अब हम डबल पिवट देखेंगे गावी का और कसाडो का, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा खेला। कॉम्बिनेशंस थे पेड्री और गावी के इतने ब्यूटीफुल, तो मेरे को लगता है गावी स्टार्ट करेंगे एंड द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन फॉर हिम वुड बी विद कसाडो। तो कसाडो और पेड्री का गावी का डबल पिवट, और कैंप पोजीशन पे हम देखेंगे पेड्री को। तो जो हमारी मिडफील्ड होने वाली है वो होगी कसाडो, गावी एंड पेड्री। फ्रैंकी डियोंग नहीं दिखने वाले। फेरमीन हम शायद से ऊपर देख सकते हैं, बट जो हमारी ये मिडफील्ड है 3 की, वो डेफिनेटली यही होने वाली है। जो टॉप 3 है ना, वो ट्रिकी है, क्योंकि अब यमाल तो अवेलेबल नहीं थे। अब था कि वो 3 से 4 हफ्ते के लिए आउट होंगे। न्यूज़ था कि वो ट्रैवल करेंगे, एंड आई एम नॉट श्योर वो स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि वो स्टार्ट नहीं करने वाले। तो हमारे टॉप 3 होने वाले हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की, देन ऑन द लेफ्ट हम रफीनिया देखेंगे, एंड ऑन द राइट हम शायद से फेरमीन को देखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, यमाल फिट है, तो टॉप 3 हमें पता ही है, यमाल, रफीनिया एंड लेवेंडोस्की। यार देखो, हमारे लिए मैच जीतना ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स देखी है स्टार्ट ऑफ द सीज़न। फिर हांसी फ्लिक आए तो धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर हुई, तो हमें लगा हम सब ट्रॉफीज जीत जाएंगे, बट चीज़ें फिर ख़राब हुई। लास्ट के हम नवंबर के मंथ में और दिसंबर के मंथ में हमने देखा। तो अब ये अपॉर्चुनिटी है कि हम एक ट्रॉफी जीते और थोड़ा फैंस को बूस्ट दे, और जो हमारी ऑफ फील्ड इश्यूज़ है उसको थोड़ा भुला के हम ऑन फील्ड अच्छी परफॉर्मेंसेज दें। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, एल क्लासिको फाइनल होता है और वहाँ पे हम मैड्रिड को हरा देते हैं, तो अब सोचो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा फॉर ऑल द प्लेयर्स। जो प्लेयर्स अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, थोड़े लैकलस्टर लग रहे हैं, जैसे फेरमीन, जैसे लेवेंडोस्की, इन मैचेस में अगर इन्होंने परफॉर्म कर लिया तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। और जनवरी में अगर हम अपनी सारी गेम जीत जाते हैं, तो जितने भी हमने अभी तक प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो भी अब तक टर्मोइल चला है, प्रॉब्लली हम सब भूल के फिर से वी कैन बिलीव दैट वी कैन विन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल ट्रॉफी दिस सीजन। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आई एम नॉट श्योर कि फेरान टोरेस अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक वो इंजरी लिस्ट में ही थे। अगर वो ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लेवेंडोस्की को हटा के कोई प्लेयर डालने का। पहले पाउ विक्टर होते थे, बट पाउ विक्टर बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड वी हैव टू रिलाई ऑन अंसु फाती, एंड द अंसु फाती एक्सपेरिमेंट हैज़ नॉट वर्क। हमने अपने कोपा डेल रे वाले मैच में भी देखा कि वो कितने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और लैक लस्टर है। मैं तो यही होप करता हूँ कि अगर अंसु फाती को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गोल या असिस्ट करे, थोड़ी को अपनी पुरानी स्पार्क दिखाए, बट अभी तक वो ऐसा लग नहीं रहा। तो आई एम बैंकिंग ऑन फेरान टोरेस, और उन्होंने रीसेंट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। वी ऑल रिमेंबर द विनर ही स्कोर्ड अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड। गाइस, लेवेंडोस्की के बारे में बात करते हुए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जाके चेकआउट करो। वर्ड ऑफ द डे मैं आपको दे देता हूँ स्पेनिश में। बैंगर को स्पेनिश में बोलते हैं गोलासो। तो जब भी आपने स्पेनिश कमेंट्री में सुनोगे एक बहुत ही बढ़िया गोल पड़ता है, तो लोग क्या कहते हैं, उन गोलासो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।